नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज। ऑलरेडी जो है 2 वीडियोस इस पे बन चुके हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज हम लेके आ रहे हैं और ये जो है वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम बाकी के जो है रिमेनिंग एमसीक्यूज वो डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एमसीक्यू आपके लिए जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। जो भी 903 पोस्ट कोड की तैयारी कर रहे हैं वो जो है इस वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। जितना कि आपने पढ़ लिया है उसको आप प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे हम सिर्फ आंसर देखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इन एमएस वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एमएस वर्ड में अगर आपको अपीयरेंस चेंज करना होता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन ए सेल। एमएस एक्सेल की यहाँ पे देखिए बात हो रही है। आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे टोटल कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करने में एक सेल में? तो लेन फंक्शन होता है एक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंथ कोई नहीं होता, मिड नहीं होता, सिड नहीं होता, LEN फंक्शन यूज करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए पर्टिकुलर सेल। चार्ट्स इन एमएस एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद। तो जो चार्ट्स होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? 2 तरीके होते हैं, एक तो डेटा पॉइंट्स और दूसरा डेटा सीरीज। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different objects in a slide? अब देखिए ध्यान से देखना, किसी 2 स्लाइड के बीच में यहाँ पे एनिमेशन की बात नहीं की जा रही। यहाँ एक स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर जो आप एनिमेशन लगाते हो वो किसके थ्रू लगाते हो? तो वो होता है एनिमेशन स्कीम। ठीक है, एनिमेशन स्कीम को यूज करके आप यहाँ पे एक स्लाइड के अंदर, जैसे कि मान लो आपके पास एक इमेज है, आप इमेज पे कुछ एनिमेशन लगाना चाहते हो तो आप एनिमेशन स्कीम पे जाएंगे, वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कौन सी टाइप की आप एनिमेशन यूज करना चाहते हैं। ये आप जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर। इनमें से आपको बताना है किस टाइप का डेटाबेस यूजर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर। राइट, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a type of a data model? यहाँ ध्यान से देखना, नॉट पूछा गया है, नॉट ए टाइप ऑफ ए डेटा मॉडल। इनमें से आपको बताना है कि डेटा मॉडल का एग्जांपल कौन सा नहीं है। देखिए डेटा मॉडल जो है आपके 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कोई भी नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट एसएस जो है आपका, ये किसका एग्जाम्पल है? ये तो हमें पता है ऑफिस का पार्ट है। राइट, MS ऑफिस का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ऑफिस नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर, CPU और डिवाइस बोला जा रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेस की अगर हम बात करें, द टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर्स। MS एक्सेस के अंदर जो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है उसमें हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं? तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए इसमें आप 255 कैरेक्टर्स जो है मैक्सिमम जो है यूज कर सकते हो इन टेक्स्ट डेटा टाइप। राइट, कितने? 255 कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हो MS एक्सेस के अंदर। नेक्स्ट इज अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय 1 और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स। एक सेंट्रल कंप्यूटर है, वो सराउंडेड है कितने? 1 या 1 से ज्यादा कंप्यूटर्स को, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्टार नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी जो है इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो टोपोलॉजी का। ये जो है आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आई बटन पे मैं दे दूंगा इसका लिंक, वहां पे आप टोपोलॉजीज वगैरह पढ़ सकते हैं। अ मशीन दैट कनेक्ट्स 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। एक ऐसी मशीन जो कनेक्ट करती है 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को, जो कि ट्रांसफर करते हैं मैसेज बिटवीन देम। ठीक है, उसे हम मेल गेटवे के थ्रू करते हैं। कौन सा? मेल गेटवे के थ्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डेटा। OSI मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? सबसे पहले 7 लेयर्स होती हैं।
तो इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि जो आपका डेटा होता है उसका पाथ जो होता है उसको डिसाइड करता है? तो ये आपकी नेटवर्क लेयर होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नेटवर्क लेयर जो होती है ये कौन से नंबर की लेयर होती है OSI मॉडल के अंदर। देखिए 2 टाइप के मॉडल हैं, राइट। एक तो OSI आपका मॉडल है जिसे हम रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है TCP/IP मॉडल जो मेनली प्रैक्टिकली यूज होता है इंटरनेट को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन ईयर मुझे बताइएगा OSI मॉडल का और TCP/IP मॉडल का। और वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? हम सभी को पता है ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। किसका? वेब पेजेस का, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में वेब पेजेस नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नॉट पूछा गया है, ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। तो देखिए ईमेल जो है यहाँ पे मेनली 2 चीजों से बनता है। एक तो आपका यूजर नेम होता है जो स्टार्टिंग में होता है, ये स्टार्ट जहां से होता है ये आपका यूजर नेम होता है। दूसरा पार्ट इसका होता है डोमेन नेम, ठीक है। ये क्या हुआ? ये इसका सेकंड पार्ट है। तो 2 पार्ट से बनता है, यूजर नेम और डोमेन नेम, और बीच में क्या लगता है आपका? @ लगता है, ठीक है, जो दोनों को सेपरेट करता है। लेकिन प्रोटोकॉल का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस। वेब पेजेस को लिखने के लिए जो है कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल पूछा गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और URL आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आपके पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं, ठीक है, कोई आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो ऐसे प्रोग्राम जो आप इससे ठीक कर सकते हो, ठीक है, बंद कर सकते हो, वो सिक्योरिटी पैचेस बोलते हैं उसको, ठीक है, सिक्योरिटी पैचेस। अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसा वायरस जो कि इवन आपके एंटीवायरस को ही डिलीट कर दे, वो कौन सा वायरस होता है? उसको हम कंप्यूटर की भाषा में रेट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज एनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। एनकैप्सुलेशन किसे बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं डेटा हाइड या फिर इंफॉर्मेशन हाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपने मैक्सिमम आंसर यहाँ पे ठीक दिए हैं। कितने आंसर आपके ठीक हैं, कितने गलत हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए MCQ सीरीज के साथ।